Hello everyone, welcome to AKMIS Academy. So welcome everyone to real-time answer writing series which we are going to write the answer on the real-time basis. It's not like बाकी का जो YouTube आंसर रेटिंग है वैसा नहीं है कि लाइक क्वेश्चन दिखाया सिर्फ आंसर दिखाया बोले कि ऐसा ऐसा लिखो। तो यहाँ पे खुद मेरा थॉट प्रोसेस से आंसर लिखूंगा एंड आप भी जो आंसर लिखेंगे क्वेश्चन जैसे तुरंत मैं दिखाता हूं, अप्रोच दिखाता हूं, आप खुद एक व्हाइट पेपर उठा के यू ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग आंसर, है ना। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं वंडरफुल आंसर राइटिंग लिखता हूं, नहीं तो आपसे लिखाता हूं। इट विल बी ए प्रैक्टिस एटलीस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग ट्रबल बहुत ये होती है, लाइक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। लाइक स्टार्ट करने से डरते हैं। तो जो भी लिखो आपका मन मर्जी लिखो, खाली क्वेश्चन देखते हुए आपका दिमाग में क्या आ रहा है वो लिखो। आई कैन प्रॉमिस यू दैट योर 100th आंसर वुड बी बेस्ट देन द फर्स्ट वन। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि लाइक यू विल बी राइटिंग द बेस्ट आंसर एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, अर्लियर एनवायरनमेंट पे फोकस किए एंड मेजर सर संत ओबराय सर स्टार्टेड डीलिंग अप विद द इकोनॉमी आंसर राइटिंग सीरीज। तो आगे बढ़ के बाकी का जनरल स्टडीज का आंसर राइटिंग्स कैसे हैं, व्हाट वी हैव टू डू, ऑल दिस वी वुड बी थिंकिंग एंड वी वुड बी राइटिंग इट। एवरी पोर्शन कवर होगा। जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक मॉड्यूल लेते लेते 10-12 15 क्वेश्चन 10-12-15 क्वेश्चन लेते लेते एवरी डे वी विल बी फिनिशिंग दिस आंसर राइटिंग। तो आवर मेन फोकस इज लाइक एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल में आपका कोचिंग या आपका प्रिपरेशन के साथ साथ में आपका 300-400 आंसर जो भी है राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज आवर मेन मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग। सो वी विल डायरेक्टली मूव इनटू दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग एज सच। क्वेश्चन देखेंगे पहले। आजकल बहुत चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन आने का चांसेस बिल्कुल है। इट हैज इमर्ज्ड एज ए पावरफुल टूल in early warning systems for disaster risk reduction. Yes भाई, ठीक है। It plays a crucial role in saving lives and minimizing the economic impact of natural hazards. हाँ भाई, ये भी सही है, ये सही है, ये हमें पता है। बट एग्जामिन करो, इसका प्रोस एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका एग्जामिन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोच क्या होगा अपना इंट्रोडक्शन में? अप्रोच क्या होगा, क्या है, कौन सा कीवर्ड है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हुए अब आगे बढ़िए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब लाइक हाउ इट इज मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड और ह्यूमन कैपेसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसका जो डेफिनेशन है ये लिख सकते हैं। और एक कीवर्ड है यहाँ पे, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम इज द कीवर्ड, बिकॉज सब कुछ जो डिपेंडेंट है ये इस क्वेश्चन का कोर अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो इधर अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मत लिखो भाई, ईडीएस का मतलब, ईडब्ल्यूएस का मतलब, इट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम। एंड बॉडी में देखो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेव्स लाइव्स थ्रू EWS and what measures we have taken until now. कंक्लूजन में एज रोज मैं बताता हूं यही चीज है, क्योंकि वे फॉरवर्ड बताना बहुत जरूरी है। क्या करना है, क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द कैपेबिलिटीज, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल एक्ट, ये हीरो की इंट्रोडक्शन की तरह है भाई। मतलब जैसे हीरो इंट्रोड्यूस होगा मूवीज में, उतना हाइप लेके जाएंगे हम मूवी को। हम जैसे साउथ इंडियंस की मूवी देखते हैं या बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, हीरो का इंट्रोडक्शन ऐसा जबरदस्त होगा, उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च करके इंट्रोडक्शन ही निकालते हैं। सो सेम जैसे रेस्टोरेंट में जाएंगे, नहीं तो कुछ फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में जाते ही पहले जाते ही भाई ये स्टार्टर ले लो, स्प्रिंग रोल, पाइनएप्पल जूस ले लो, तो वी वुड बी इम्प्रेस्ड विद दैट पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन व्हिच दे रिसीव। ये सिंपली लाइक हॉस्पिटैलिटी है। सो व्हेनेवर एग्जामिनर रीड्स योर इंट्रोडक्शन, he have to give you extended marks. When this introduction appears unique, he will be giving it. So introduction will play a crucial role in getting greater marks in your answer rating, है ना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से।
है ना, इंट्रोडक्शन. सो हियर अर्ली वार्निंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ hazard forecasting, monitoring and prediction. So early warning system is an integrated approach of hazard forecasting, monitoring and prediction. इसको अंडरलाइन करो. Which includes disaster risk assessment, which includes disaster risk assessment, communication and preparedness activities and processes that enables individuals, community, that enables individuals and community to take timely action to reduce disaster risk in advance of events. ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी लिख के आया था. ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम अच्छे तरीके से बता रहे बूंद बूंद के. यहाँ पे एक बार पढ़ लो. आप ऐसे ही लिखे तो ठीक है, इसके थोड़ा उधर इधर लिखे तो भी चलता है. अगर नहीं लिखे तो एक बार कोशिश करिए इसके लाइन पे आए, क्योंकि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो भी है ये कोर है. पहले उसको तो एक्सप्लेन करना एक्चुअल में होता क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, सब कुछ मिलजुल के. हजार्ड फोरकास्टिंग मतलब फोरकास्ट कैसे करते हैं. अगर साइक्लोन को फोरकास्ट कर लिया, अर्थक्वेक को तो कर नहीं सकते, सुनामी को फोरकास्ट कर सकते एंड उसको मॉनिटर कर सकते. प्रिडिक्शन इंडिया का सुनामी का मॉनिटरिंग इज वेरी गुड. इंडियन प्रिपेयर्डनेस का जो लाइव रियल टाइम सेंसर्स लगाया गया था, 1 or 2 hours बिफोर यू वुड बी गेटिंग ए मैसेज कॉल रिगार्डिंग विद द सुनामी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स डिजास्टर रिस्क असेसमेंट. वो डिजास्टर रिस्क क्या होता है उसका एसेस करना. कम्युनिकेशन एंड प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे या बिजनेस लेवल पे टू टेक टाइमली एक्शन टू रिड्यूस दिस डिजास्टर रिस्क इन एडवांस ऑफ इवेंट्स. So generally early warning system is one of the major common preparedness mitigation measures which NDMA would be suggesting to every disaster. So early warning system is very very important. Chances are very high that we would be getting questions regarding with this. So ऐसा अगर आप introduction लिखे तो examiner would also be impressed with you and he would be having some positive optimistic soft mindset on you. Moving further, body. Earthquake early warning systems. Earthquake early warning systems, whereby artificial intelligence algorithms can detect along with रियल टाइम सेंसिंग. सो रियल टाइम सेंसर से ये जो आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की ऑल्गोरिथम्स है दैट कैन डिटेक्ट दिस पर्टिकुलर अर्थक्वेक. सो थ्रू दैट वी कैन एटलीस्ट मेक द पीपल टू रीच टू द सेफेस्ट लोकेशंस. तो हम प्री एवैक्यूएशन कर सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्गोरिथम्स जितने भी है they play a crucial role in this particular real time sensing. So second, artificial intelligence can help in flood prediction and monitoring, where same all artificial intelligence का जो algorithms है
this can collect the data as such, where AI can process data from various sources, includes past records, weather forecasting, रिवर लेवल्स। तो इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम जो भी है, दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम कैन प्रोसेस द डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्सेस एंड इट कैन गिव अ प्रेडिक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर फ्लड सो दैट वी कैन हैव अ प्री इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम आएगा। नेक्स्ट, डिसीज आउटब्रेक का डिटेक्शन। सो जैसे कोविड आया था, क्लियर, उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम से या मेडिकल डेटा जो भी है, सो उससे वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम से डिसीज आउटब्रेक डिटेक्शन भी दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन वाइल्ड फायर डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। So forest fires which are considered as the contemporary disasters which we have, so उसमें भी detect करके this artificial intelligence can correct the data from the forest cover or those regions which had past records and it can give an early warning message so that this can be reduced। the wildfire का concept जो भी है वो reduce कर सकते हैं आप। तो ये चीजों में artificial intelligence generally help। overall अगर आप देखेंगे रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन EWS, तो ये तो मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल्स लिया था फ्लड के बारे में या सुनामी अर्थक्वेक के बारे में या डिसीज आउटब्रेक के बारे में या वाइल्ड फायर के बारे में। इसमें व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डूइंग एज सच, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फर्स्ट, डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले डेटा कलेक्ट करके उसको एक जगह से और एक दूसरी जगह का रिपोर्ट जो भी है उसको इंटीग्रेट करने में। सेकंड, डेटा एनालिसिस along processing। Data analysis along processing is the work which artificial intelligence would be doing। तो मशीन लर्निंग algorithms को सेटअप करना and utilization of these algorithms, machine learning becomes the integral part of this artificial intelligence। so machine learning का algorithms develop करना, AI का algorithms develop करना, उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना is one thing। next, anomaly detection। अगर कहीं पे भी कुछ डिफरेंस दिखाओ है ना, उसके हिसाब से एनोमली डिटेक्शन। एनोमली का मतलब है द डिफरेंस विच वी वुड बी हैविंग। एंड और एक प्रोसीजर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो डेटा जरूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में हो, तो नेचुरल लैंग्वेज जो ट्रांजिशन है उसको प्रोसेसिंग करना एंड उसमें इस्तेमाल करना इज वन पर्टिकुलर सेट which this artificial intelligence would be doing। and what is the next role is image and video analysis। ये जो भी है इमेज एंड वीडियो एनालिसिस, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी प्लेइंग ए क्रूशियल रोल। नेक्स्ट, रियल टाइम मॉनिटरिंग अलर्ट्स में रियल टाइम मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। along with that, decision making। artificial intelligence would also help in the decision making aspect। so in this way, in all these methodologies, artificial intelligence would be helping in early warning systems, जैसे
अर्थक्वेक के ऊपर, वाइल्ड फायर्स के ऊपर, डिसीज डिटेक्शन, फ्लड्स, ड्रॉट्स के हिसाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड बी हेल्पिंग. So that's role of artificial intelligence is very great in disaster risk reduction. So coming to the conclusion. Conclusion में, despite artificial intelligence can expert these early warning systems, human expertise and judgment remain crucial as AI have certain boundaries and limitations, whereby AI has to be seen as assisting and augmenting human work rather than completely replacing it. This is what the conclusion you have to make, where you are not criticizing AI, rather you are increasing the expertive nature of the human efficiency and human expertise, where artificial intelligence, when it is added to the human expertise, then the results and outcomes would be more better and better. That is what you have to focus and write. Clear? So this is how the conclusion can be written. You can write better conclusion than this. मैंने जो लिखा था इससे भी बेहतर conclusion आप लिख सकते हैं. If you want to let us know what the conclusion and introduction have been written, if you want to get valuable feedbacks, so आप क्या कर सकते हैं, like you just paste it in the comment section and you would be getting the valuable feedbacks either to write in that particular way or not, or we can even judge your answer the way you have written. So we would be helping you in every regard in your answer writing. Just support us by liking, sharing and clicking on the bell icon so that you would be getting continuous notifications. Thank you for watching this. Have an awesome day. Jai Hind.